हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, आपको पता है हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको 4.1 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। और अगर किसी को लाइव सेशन अच्छे लगते हैं तो इसका 4th यूनिट का लाइव सेशन भी हो चुका है, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। दैट एज पर योर विश। और वो बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों को इसकी मदद मिल सके। तो खैर, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की एक्सरसाइज 4.2, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। और पॉलिनोमियल में हमने स्प्लिटिंग मेथड देखा था, बिल्कुल उसी की तरह से हमें ये मेथड कंप्लीट करना है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलिए। यस गाइस, देखिए आपके पास सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग मेथड सिखा दिया था, नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड एक्चुअल में है क्या। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी पूरे डिटेल में बताने की, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए देखो, जैसे अब आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन, हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो हाउ विल यू यूज इट। सबसे पहला काम आपका क्या होता है गाइस, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे फिलहाल है कि एक्स स्क्वायर का सबसे पहले, फिर एक्स का, फिर बिना एक्स का, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। फिर आप लोग क्या करोगे, ये जो 10 दिख रहा है इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस विल बी योर रफ वर्क। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं, 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, मेरे पास आ गया 10। अब आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, और यहां पर अगर माइनस लगा हुआ है इस जगह पर, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर प्लस होता तो मैं बोलता प्लस करने पर 3 आना चाहिए। फिलहाल माइनस है तो मैं बोल रहा हूं माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो जैसे मैंने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो दो ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, और दो ऐसी वैल्यू जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। इसके बाद आप आगे क्या करोगे, पहली टर्म एज इट इज रहने देना, माइनस बीच वाली टर्म को एक बार मत लिखिए, लास्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। जो बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए अपने को यूज करना है। लाइक यहाँ पर 3x है, तो मेरे पास दो डिजिट जो आई है वो 5 और 2 आई है, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा 5x माइनस 2x। अब मैं अपना ब्रैकेट ओपन करता हूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5, और यहां से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 0। यहां से x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, देखिए वैल्यू बचेगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, आप दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 आने का मतलब क्या होता है। अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ये देखना है कि इनमें से 0 कौन सा है। 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 हो। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, और या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू 5 आएगी, और अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो यहां से x की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो आप देख सकते हो आपके सामने x की दो वैल्यूज है। फिर अपने अगर आगे करें इसको, देखिए आगे किस तरह से होगा। जो अगला पार्ट है इसका सेम है वो अगला पार्ट, तो मैं करवा रहा हूं आपको ये थर्ड वाला पार्ट, ये वाला। देखिए थर्ड वाले पार्ट को किस तरह से करेंगे आप। हमारे पास है √2 x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, देखिए हमारा काम वही रहता है। सबसे पहले मैं इस 5√2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं 5√2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन जाएगा 10। फिर मुझे दो ऐसी वैल्यू की जरूरत है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, और फिलहाल यहां पर प्लस लगा हुआ है तो मतलब प्लस करने पर 7 आ जाए। दो ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा और प्लस करने पर 7 आएगा। तो आपको मिलेगी 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और 5 प्लस 2 प्लस करने पर 7 आता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहली टर्म में मुझे कोई चेंज नहीं करना, प्लस फिर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस 5√2 रहेगा एज इट इज इक्वल टू 0 रहेगा एज इट इज। अब दो वैल्यूज आपके पास जो आई हैं 5 और 2, इसके साथ अपने x लगा के यहां लिख देते हैं तो ये हो गई मिडल टर्म स्प्लिट 5x प्लस 2x। नाउ गाइज ओपन द ब्रैकेट एज पर रिक्वायरमेंट। सो व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अपने पास मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। देखो x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो x कॉमन आएगा तो मैं यहां लिखूंगा √2x प्लस 5। इसी तरह से जो अगली दो टर्म्स है ये वाली, इनमें से आप देख सकते हो √2 कॉमन आ रहा है, बिकॉज मैं इस 2 को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा √2 इंटू √2। तो √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन आने के बाद अपने पास बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। फिर जो भी ब्रैकेट है ये वाला √2x प्लस 5, इसको अपने कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से बच जाएगा। और फिर से कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है कि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन 0 आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहां पे लिख देता हूं कि या तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था, और या फिर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था। जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास आता है x इज इक्वल टू प्लस का 5 सबसे पहले उधर जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और ये जो √2 मल्टीप्लाई में है ये √2 आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। तो इसी तरह से गाइस ये आपको पांचों के पांचों पार्ट करने हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अब जैसे मतलब ये वाला क्वेश्चन है सपोज आपके पास, ये वाला 4th, इसमें आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप वही काम वही प्रोसेस कर सकते हैं। इसके टुकड़े होंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x, ये कंपोनेंट्स बनेंगे। तो ये पांचों के पांचों जो पार्ट हैं वो इसी तरह के हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक कल की तरह ही करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया, सिर्फ उस पर स्प्लिटिंग मेथड लगाना वो एक अलग मैटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है फ्रॉम एग्जाम्पल 1, तो मैंने यहां से फ्रॉम एग्जाम्पल 1 से उठाया है इसको। ये है आपका एग्जाम्पल 1। चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे जैसा कि हम कल तक कर चुके हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बंदे हैं, जॉन एंड जीवंती। जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स they having now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ध्यान रखना, इसमें ऐसा बोला हुआ है कि उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, उसमें से दोनों के 5-5 मार्बल्स जो हैं वो खो जाते हैं। खोने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। देन व्हाट आर द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये अपना क्वेश्चन है। सो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट मी अज्यूम लेट नंबर ऑफ मार्बल्स टू जॉन
भाई जॉन के पास कितने मार्बल्स थे मैंने वो लेट कर लिया, सपोज x थे, और इसी के साथ साथ जो जीवंती के मार्बल्स हैं, जीवंतिस मार्बल, वो भी मेरे पास आ जाएंगे। भाई देखो टोटल 45 थे, x उसमें से ले लिए जॉन ने, तो मतलब कि जीवंती के पास कितने बचे, इसके पास बचेंगे 45 माइनस x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कहता है कि दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, मतलब ये तो बच जाएंगे x माइनस 5 और ये बचेंगे आपके पास 40 माइनस x। देन क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 124 है, मतलब कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, किसका, x माइनस 5 का और 40 माइनस x का, तो मेरे पास 124 आना है। तो मतलब मैंने लिखा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। फिर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 40x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 45 इट विल बी 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये जो एक्स स्क्वायर है ये उधर शिफ्ट होगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वाला और ये वाला बन गए अपने पास प्लस का 45, सो उधर जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 324, इक्वल में बच गया 0। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। अब गाइस देखो आपको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट मोटो है हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो थोड़ी सी डिजिट बड़ी हो चुकी है एज यू नो, तो अब इसको करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। मैं रफ वर्क पे कर रहा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप क्या करोगे गाइस, वही पैटर्न आपका 324 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 324 आ जाएगा। इस 324 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड कर लीजिए। लाइक ऐसे मैंने 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 दोबारा, फिर मैंने 2 से किया, 2 8 जा एंड 1, फिर ये 3 पर जाएगा तो इट विल बी 27, फिर 3 पर जाएगा देन इट विल बी 9, फिर 3 पर जाएगा इट विल बी 3 एंड इट विल बी 1। अब आपको क्या करना है गाइस, ये जो प्राइम फैक्टर मैंने फाइंड किए आपको इनको शफलिंग करके वैल्यू निकालनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है ना उसकी चिंता खत्म है, इनका प्रोडक्ट 324 ही आना है। अब सिर्फ आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको ऐड करने पर 45 आ जाए, दैट्स ऑल। तो आप किस तरह से करेंगे देखिए, मैंने लिखा 3 3 जा 9, एक तो ये हो गया। अब एक पेयर मैंने ये बना लिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, एक ये 36 बन गया, समझ गए। देखो अब इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली आएगा 324। चेक कीजिए क्या इनको ऐड करने पर 45 आ रहा है, क्या एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये हमारा मेथड है, मतलब कि मैं इस इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखूंगा, माइनस लिखता हूँ, लास्ट वाली टर्म लिखता हूँ 324 इक्वल्स टू 0। एज यू नो द मेथड इज स्प्लिटिंग मेथड, दैट्स वाई ये 45x जो है मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ दो पार्ट्स में, 36x प्लस 9x, इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक समझ आ गई होगी आपको। लेट मी इरेज इट, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आगे देखो आप, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना, x माइनस 36 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में से माइनस का 9 आप कॉमन लेंगे, बचेगा कितना, अगेन x माइनस 36 बचेगा, इक्वल में बचा 0। फिर यहां से x माइनस 36 कॉमन आ गया, बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से x की दो वैल्यू आई गाइस, एक तो आई 36 और एक आई x की वैल्यू 9। तो कहने का मतलब अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास होंगे 9, इट इज फॉर श्योर। और अगर जॉन के पास होंगे 9 तो मतलब जीवंती के पास कितने होंगे, 36। ये आपका क्वेश्चन था ना आसान बिल्कुल। तो सिर्फ मुश्किल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना, जो हमने कल भी सीखा था, आज भी हमने किया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपनी तरफ से नहीं किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी द क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। देखो दो नंबर हैं, मैं लेट करता हूं।
लेट नंबर्स आर मैंने लेट कर लिया गाइस x एंड y, ये नंबर्स है। अब ये गिवन है कि इनका जो सम है, सम मतलब x प्लस वाई जो है वो 27 है, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 182, प्रोडक्ट का मतलब हो गया x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 182, दिस ऑल इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते हैं, लास्ट यूनिट में हमने किया था। आप क्या करो, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट विल बी 27 माइनस x। सो ये जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, देखो x एज इट इज, y की वैल्यू 27 माइनस x इक्वल में आ गया 182। कैलकुलेशन की मैंने, ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। और सॉल्व करूंगा गाइस तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा, फिर ये उधर जाएगा माइनस 27x, और प्लस का 182 अपनी जगह पर पड़ा है इक्वल टू 0। अगेन अब बात वही है कि दो ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा 182, और यहां पर प्लस का साइन है तो मतलब ऐड करने पर आएगा 27। और ऐसी वैल्यूज कौन सी होती हैं, 14 इंटू 13। आप 14 और 13 को ऐड करते हैं तो बनता है 27, और अगर आप 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 182। तो मतलब मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एज वेल। नाउ आप देख सकते हैं कि x माइनस 14 फिर से कॉमन है, तो जब आप x माइनस 14 को कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। भाई गाइस दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक वैल्यू डेफिनेटली 0 है, यानी कि x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x की वैल्यू आएगी प्लस का 14 और x की वैल्यू आएगी 13, और ये दोनों के दोनों आपके नंबर्स हैं। हमें बोला था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 पॉजिटिव नंबर्स और 2 नंबर्स, तो आप देख लो दोनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 27 और प्रोडक्ट आ रहा है 182। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला फिर शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, बड़े आराम से बताया था मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, इसका मतलब है लगातार आने वाले। तो मैंने यहां पर क्या किया, लेट अ नंबर इज इक्वल टू x, एक नंबर है जो कि x है, यानी कि सेकेंड नंबर विल बी, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है ना वो, देन सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव। इतना क्वेश्चन मैंने कर लिया। आगे देखो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। तो देखो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 365। भाई वो कह रहा है दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उनको सम कर दो, मैंने वैसा ही किया। अब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओपन द आइडेंटिटी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, प्लस का 2x अपनी जगह पर पड़ा है। ये जो 365 है इधर आके माइनस होगा तो 1 माइनस 365 इट विल बी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। देखिए 2 का डिवाइड जा रहा है तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस, जैसे ही इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये बन जाएगा गाइस। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम का सेम है, इस बार फैक्टराइज आप करेंगे बिकॉज मुझे पता है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों के नंबर वही आएंगे 14 और 13।
सिर्फ चेकआउट क्या करना है कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दिस विल यू डिसाइड। ओके, चलिए, तो मतलब आंसर इसका वही आएगा 14 और 13 की टर्म्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ राइट ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, एक राइट ट्राइंगल मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। तो किस तरह से जनरेट होगा राइट ट्राइंगल, देखिए, दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकेंड साइड, एंड दिस वन बीइंग द थर्ड साइड, इट इज अ राइट ट्राइंगल। अब चलेगा सारा कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा उसमें बोला हुआ है वैसा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। सबसे पहले ये बेस है, मैंने लेट कर लिया x। अगर ये बेस होगा तो ये एल्टीट्यूड होगा, दिस इज एल्टीट्यूड। वो कह रहा है कि ये जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस अगर x था तो ये हो जाएगा x माइनस 7। फिर आगे बोला हुआ है इफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 13 है, ये हो गया इसका हाइपोटेनियस 13, देन फाइंड अदर टू साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x, और यहां पर सेंटीमीटर का यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड बीइंग x माइनस 7 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपको हाइपोटेनियस गिवन है, तो लेट मी राइट इट, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अब चलेगा सारा कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, और आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जिसको अपने बोलते हैं, वो राइट ट्राइंगल पर यूज होती है, बिकॉज ये एंगल 90 का है। तो थ्योरम हमारे पास रहती है गाइस, यहां लिख रहा हूं, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, बात एक ही है, प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मेरे पास थ्योरम है। मैं सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करता हूं गाइस। तो हाइपोटेनियस का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, तो ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस मतलब x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, मतलब बन गया 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये आइडेंटिटी है, प्लस x स्क्वायर। चलिए कॉन्फ़िगर करो इसको, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद ये जो माइनस का 14x है, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 14x। अब ये उधर जाएगा 169, और प्लस का 49 ऑलरेडी पड़ा है, तो माइनस का 169 और प्लस का 49, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। समझ गए? तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हो 2 का डिवाइड पे जा रहा है, 2 का डिवाइड भी मैं दे देता हूँ। 2 का डिवाइड दूंगा गाइस तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 2 का एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर अपने पास बचेगा माइनस का 7x, फिर अपने पास बचेगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। एक बार प्रोसेस में रिपीट करता हूँ, 60 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 60 1 जा 60, दो ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है, और यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता है, ये करना है। तो देखो 12 5 जा 60 होते हैं, और 12 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 7 बचेगा, फैक्टराइज हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस का 7x है यहाँ पे, तो मतलब बचेगा माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 12, फिर यहाँ से प्लस का 5 कॉमन निकालोगे तो बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू बचेगा 0। समझ गए बात? फिर x माइनस 12 फिर से कॉमन निकाल देंगे, बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आएगी 12 और एक आएगी x की वैल्यू -5। और आप अच्छे से जानते हैं कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मतलब x की ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई, बची x की वैल्यू 12। तो मतलब इसका जो बेस है वो आएगा 12 सेंटीमीटर। जो इसका एल्टीट्यूड है वो देखो कितना लेट किया था आपने लेट किया था x -7, सो ये हो जाएगा 12 - 7 इट विल बी 5। और हाइपोटेनियस आपने फाइंड कर ही रखा है 13, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो यूनिट है वो लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो गलत ही होगा। आधा नंबर काट ले, एक नंबर काट ले, कितना भी मार्क्स वो काट सकता है एग्जामिनर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस गाइस, द क्वेश्चन इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice of the number of articles produced on that day. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर लेट करता हूं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये मैंने लेट किया, ये अपने पास x है। अब अपने आगे क्या करेंगे, यहां पर अपने को बोला हुआ है, देखो एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये अपने पास एक लाइन है। तो मतलब कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल चाहिए तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than मतलब 3 प्लस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब आर्टिकल्स का ट्वाइस करना है, और ये जो कॉस्ट है वो रुपीज में होगी। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास है। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोलता है दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये अपने को गिवन है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ये टोटल कॉस्ट अपने को गिवन है 90। और अपने को पता है टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने पास टोटल कॉस्ट आएगी। भाई सपोज आपके पास 10 पेन है, एक पेन 2 रुपए का है, तो मतलब कि टोटल कॉस्ट हो गई 20, इस तरह से। तो मतलब यहां पर मैं क्या करता हूं, x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2x इक्वल में हमारे पास है 90। अब आप क्या करोगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, और इक्वल में बचेगा 90। अब यहां पर ये जो 2x स्क्वायर है दैट रिमेन सेम प्लस 3x रिमेन सेम एंड -90 इज इक्वल टू 0। अब करना है हमें इसका फैक्टराइज। तो आप देखो सबसे पहले 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 2 अपने पास कितने होते हैं, 180 होते हैं। मतलब मुझे दो वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आए 180 और जिनको माइनस करने पर कितना बचे 3। तो इसको मैं आपको फिर से वैसे निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 180 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 आ गया 90, फिर 2 पे जाएगा 45, फिर अपने पास 3 पे जाएगा, फिर आएगा 15, फिर 3 पे जाएगा आएगा 5, फिर 5 पे जाएगा आएगा 1। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, भाई आप इसका प्रोडक्ट करके देख लो, शफलिंग करके बना के देखो। मैं जैसे आपको एक गलत पेयर बना के दिखाता हूँ, लाइक 5 3 15 हो गया, 3 2 6 2 12 हो गया। अब आप देखो प्रोडक्ट तो 180 आ जाएगा, दैट्स फाइन, लेकिन क्या इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 3 आएगा, बिल्कुल। तो देखो 15 - 12 पहला ही सही बन गया है ना, तो 15 - 12 करेंगे तो अपने पास 3 आ गया। तो अपने यहां पर लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहां से गाइस कॉमन आ जाएगा अपने पास x और बचेगा कितना 2x प्लस 15 बचेगा यहाँ, और यहां से अपने पास माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपको रफ वर्क में यूज करना है, ऐसा कुछ भी।
हमारे पास आया 2x प्लस 15 कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू विल बी x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, फिर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से x की वैल्यू तो आ गई -15/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 6। अब आपको पता है कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब सही वैल्यू जो होगी वो x इज इक्वल टू 6 होगी। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, पहले तो ये देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने x लेट किए थे तो 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगी आपके पास ये वाली, देखो 3 + 2x, सो 3 + 2x की वैल्यू 6 है, मतलब ये आएगी 15 रुपीज। और आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 90 आएगा, देखो 15 6 जा 90, यानी कि उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 4.2 को बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो लाजमी कमेंट करें और हमें बताएं। और अगर किसी तरह की आपको कोई कमी लगती है तो भी लेट मी नो, ताकि मैं आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।